बच्चों, आज हम बात करेंगे जनरल प्रविष्टियों की। और इसमें हमने आपको इससे पहले की वीडियो में जो सामान्य प्रविष्टियां होती है उन सामान्य लेखों को हमने समझाया था, जो सिर्फ सामान्यतः हर एक प्रश्न में पूछे जाते हैं। यह भी जो प्रविष्टियां हैं सामान्य जैसी ही है, लेकिन इन प्रविष्टियों को हम मिश्रित प्रविष्टि के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनमें मिश्रण होता है। अर्थात जो मिश्रण होता है वो एक ही डेट पर विभिन्न प्रकार के लेन देन, एक ही प्रकृति के लेन देन जो होते हैं, उन्हें एक समय में एक ही एंट्री में लिखना मिश्रित प्रविष्टि कहलाता है। तो इससे संबंधित हम बात करेंगे। जैसा कि हमने इससे पहले भी आपको समझाया था, जो हमारे खाते होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो व्यक्तिगत खाता होता है, और जो व्यक्तिगत खाता होता है इसका नियम आपको बताया था हमने। और यदि आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दूसरा, वास्तविक खाता जो है, वास्तविक खाते में जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करते हैं, और व्यापार से जाने वाली वस्तु को क्रेडिट किया जाता है। तीसरा, नाम मात्र का जो खाता है, इस नाम मात्र का खाता जो है इसका नियम होता है कि समस्त व्यय और हानियों को डेबिट कीजिए, समस्त आय एवं लाभों को क्रेडिट कीजिए। इन्हीं नियम के अनुसार ये प्रविष्टियां भी की जाएगी। सिर्फ ये प्रविष्टियां एक ही तिथि में एक ही समय पर मिक्स करके लिखी जाएगी, इसीलिए इन्हें हम मिश्रित प्रविष्टि कहते हैं। पूरा बताएंगे क्यों मिश्रित प्रविष्टि इन्हें हम कहेंगे। इसीलिए देखिए, उधार माल बेचा, राम को बेचा 2,000 रुपए का, श्याम को बेचा 3,000 रुपए का, गोविंद को बेचा 4,000 रुपए का। अर्थात अब बेचा है यानी वस्तु का विक्रय किया है हमने। और वस्तु का विक्रय किया है तो एक तो हमारे पास वस्तु हो गई बेचने, जिसे हम विक्रय कहेंगे। और विक्रय माल का किया है। दूसरा, किसको किया है? राम को किया है, श्याम को किया है, गोविंद को किया है। अर्थात ये लोग कौन हो गए? पाने वाले हो गए ये सब। और हमारा नियम जो कहता है ये व्यक्ति है तो पाने वाले व्यक्तिगत खाते में आएंगे। ये वस्तु है तो ये वस्तु होने के कारण ये वास्तविक खाते में आएगी। अब दोनों का नियम यहाँ पे अप्लाई होगा। और कैसे अप्लाई होगा? पाने वाले को डेबिट कीजिए तो पाने वाला कौन है? राम है। दूसरा, पाने वाला श्याम है। तीसरा, पाने वाला गोविंद है। और यदि हम सभी के साथ माल बेच रहे हैं तो सभी को विक्रय कर रहे हैं, यानी विक्रय खाते से विक्रय खाते से विक्रय खाते से यदि हम ऐसा अलग अलग एक ही समय की एंट्री को ऐसा तीन लोगों के नाम से अलग अलग बना के लिखते हैं तो ये समय भी खराब होगा इससे, और इससे अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि हमको एक ही तारीख की जो एंट्रीज है उन्हें ढूंढने में भी समय लगेगा। तो देखिए, इनको हम एक में करके कैसे लिखते हैं, वो मिक्स करके लिखना ही हमारी मिश्रित प्रविष्टियां कहलाती है। तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दें। देखिए, उधार माल बेचा, राम को 2,000, श्याम को 3,000, गोविंद को 4,000 रुपए। तो हम यहाँ पर फॉर्मेट जो है हमारा, यहाँ पर पहले दिनांक लिखते हैं, विवरण दूसरे कॉलम में आता है, तीसरे कॉलम में खाता पृष्ठ लिखा जाता है, चौथे कॉलम में डेबिट की राशि लिखी जाती है, और पांचवें कॉलम में क्रेडिट की राशि लिखी जाती है। इस प्रकार ये पूरे कॉलम में राशियां डेबिट और क्रेडिट के रूप में लिखे जाते हैं। अर्थात जर्नल में कुल यदि हम देखें तो यहाँ पर 5 कॉलम बने होते हैं। ये जो 5 कॉलम होते हैं, तो पहला दिनांक का कॉलम होता है, दूसरा विवरण का कॉलम होता है, और तीसरा हम देखें यहाँ तो खाता पृष्ठ का तीसरा कॉलम होता है,
डेबिट राशि का चौथा कॉलम होता है और पांचवा कॉलम क्रेडिट राशि का होता है। ये क्वेश्चन विकल्प में भी कई बार पूछा गया है। अब इन्हें हम लिखेंगे कैसे? तो डेट में जो डेट है यहाँ पर एक लिखा है तो एक ही लिख देंगे हम। अब देखिए यहाँ पर पाने वाला कौन है? एक राम है, श्याम है, गोविंद है। एक बात और बताऊंगा, ऐसा कहीं नियम में नहीं है, लेकिन यदि कहीं पर ऐसा को लिखा है तो आप समझिए ये डेबिट होगा, और यदि कहीं पर ऐसा से लिखा है तो समझिए एक क्रेडिट होगा, क्योंकि याद करने का ये सरल तरीका होता है। हालांकि जो नियमावली है, नियम है, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और नाम मात्र का खाता, उसी के आधार पर हमें लेखा करना चाहिए और यह भी फिट बैठेगा। देखिए ये सभी व्यक्ति राम, श्याम, मोहन सभी व्यक्ति हैं और व्यक्ति है तो व्यक्तिगत खाते का नियम कहता है पाने वाले को डेबिट कीजिए, तो हम कर देते हैं राम डेबिट। अच्छा, राम का खाता नहीं कहते हैं, राम का खाता लिख सकते हैं, राम खाता डेबिट नहीं करते, राम खाता नहीं कहते हैं, राम खाता नहीं कहते, मोहन खाता नहीं कहते, यानी किसी भी व्यक्ति के आगे खाता शब्द अकेला नहीं लगाते, का खाता लिखते हैं। ठीक है। दूसरा यहाँ पे श्याम, तो श्याम आया तो श्याम डेबिट। और तीसरा है गोविंद, गोविंद डेबिट। ये तीनों को हमने डेबिट कर दिया। राम ने कितने का यहाँ पे? तो 2000 रुपए का, तो राम की राशि राम के सामने, श्याम की राशि श्याम के सामने और गोविंद की राशि गोविंद के सामने हमने लिख दिया। और आप देखेंगे हमने माल क्या किया? बेचा है, बेचा है अर्थात माल का विक्रय हुआ है, और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे हम क्रेडिट करते हैं, तो लिखेंगे विक्रय खाते से। और सभी को जोड़ देंगे, 2 और 3, 5 और 4 9, और हमने कुल माल का विक्रय किया 9000 रुपए का। और यहां लिखेंगे उधार माल बेचा, उधार माल बेचा, और उधार माल बेचा नरेशन लिखने के बाद बंद कर देंगे। इस प्रकार जो एक ही तिथि पर जो प्रविष्टि की जाती है उसे हम मिश्रित प्रविष्टि के नाम से जानते हैं। दूसरा यहाँ पे लिखा, देखिए घरेलू उपयोग हेतु आहरण किया, यहाँ पे लिखा है घरेलू उपयोग हेतु आहरण किया है, और कितना आहरण किया है वो भी देख लेते हैं। तो आहरण किया है, नगद लिया है 2000 रुपए और माल लिया है 3000 रुपए, अर्थात दूसरी एंट्री हो जाएगी। निजी उपयोग हेतु निकालना, यानी उसे हम आहरण कहते हैं। कौन निकालता है? मकान जो स्वामी है, व्यापार का स्वामी है, वो जो पैसा निकालता उसी को हम आहरण कहते हैं। तो व्यापार के स्वामी ने पैसा निकाला है तो आहरण खाता डेबिट हो जाएगा, क्योंकि आहरण डेबिट ही होगा, व्यक्तिगत खाता है, और यहाँ पाने वाला व्यक्ति है, कौन है? स्वामी है, उसने पैसे निकाला है, इसलिए आहरण खाता एक व्यक्तिगत खाता है और वह डेबिट किया जाएगा। तो क्या निकाला है? व्यापार से क्या गया है? तो एक नगद गया है, यानी रोकड़ खाता गया से, रोकड़ खाते से, रोकड़ चली गई व्यापार से, रोकड़ खाते से कितनी निकली रोकड़? तो क्रेडिट में राशि लिखेंगे 2000 रुपए, और माल निकला है, यहाँ से माल निकला है अर्थात कौन सा माल ले गया होगा? हमने जो खरीदा था, जो खरीदा था वो माल चला गया है, व्यापारी ने खुद के प्रयोग के लिए वो खरीदा माल निकाल लिया है। और जब खरीदा था तो हमने क्रय कहा था, और ये क्रय जो है वो माल कम हो गया है, अर्थात यहाँ जो खरीदा माल कम हुआ, इसीलिए इसे हम क्रय खाते से लिखेंगे, क्रय खाते से, क्योंकि माल यहाँ पे निकाला गया। और माल व नकद आहरण किया,
ऐसा नरेशन लिख देंगे। और ये कितना निकाला है, 3,000 रुपए का माल निकाला है। व्यापार के मालिक ने कुल मिला के 2 और 3 5,000 का आहरण यहाँ पर किया है। इस प्रकार से ये एंट्री दूसरी भी हमारी कंप्लीट होती है। तीसरी एंट्री हम देखते हैं, और जो है कि माल यहाँ पर उन्होंने वापस किया है, माल वापस किया है। तीसरी एंट्री में देखेंगे, फॉर्मेट पूरे में हमें दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, डेबिट राशि और क्रेडिट राशि लिख लेना है। जब हमने लिख लिया तो तीसरी एंट्री, माल वापस किया। वापस किया यानी हमने जब खरीदा था उसे माल को, तो उस माल को हमने वापस किया। खरीदा था तो हमने क्रय खाता डेबिट किया था। अब वही क्रय की वापसी हो रही है, अर्थात क्रय वापसी खाता क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ माल किसके पास जाएगा, ए के पास, यानी को लिखा है तो ए डेबिट, या फिर ए का खाता डेबिट, क्योंकि हमने बताया था व्यक्ति के नाम के आगे खाता नहीं लिखते, का खाता लिखते हैं। बी का खाता डेबिट और सी का खाता डेबिट। किससे, क्रय वापसी खाते से। और यहां लिखेंगे माल वापस किया, वापस किया। और जो माल वापस किया है वो ए से कितना, 200 रुपए का वापस किया है ए को, बी को 300 रुपए का वापस किया है और सी को 400 रुपए का वापस किया है। तो 900 रुपए का कुल माल वापस किया है। जब हमने कभी खरीदा था उसे, तो हमने खरीदने के बाद में उसे वापस किया है, क्योंकि हो सकता है वो नमूने के अनुसार नहीं हुआ हो, हमारी गुणवत्ता के अनुसार नहीं हुआ, कई कारण हो सकते हैं जिनके कारण हमने वापस किया है। तो ऐसा हो सकता है कि हमने खरीदा तो वापस किया, तो हमसे किसी ने खरीद के ले गया था वो माल। अब वो जब हमको गुणवत्ता वाला नहीं लगा, तो हो सकता है जिसको हमने बेचा उसको भी नहीं लगा हो, तो उनने हमको वापस कर दिया। यहाँ पे माल बेचा हुआ माल वापस आ गया चौथी एंट्री में। और माल वापस आया तो हमने जो विक्रय किया था उसकी वापसी हो गई, अर्थात वो विक्रय वाला माल हमें पुनः मिल गया। तो अब हम पाने वाले हो गए, तो हम लिखेंगे विक्रय वापसी खाता डेबिट, विक्रय वापसी खाता डेबिट। और किससे माल वापस आया, गोपाल से, तो लिखेंगे गोपाल से। दूसरा, नारायण से, नारायण से, बलराम से, और राशि लिख देंगे। गोपाल से आया 500 रुपए का वापस, नारायण से 400 का आया, और 300 रुपए का माल आया हमारा बलराम से। इस प्रकार 1200 रुपए का माल हमारे पास वापस आया। और हम लिखेंगे माल वापस आया, और इसे हम बंद कर देंगे। और टोटल इसे भी 2 लाइन से, नीचे की 2 लाइन करके बंद करेंगे और लिखेंगे योग। और समस्त प्रविष्टियां जो है शुरू से अभी तक, उसे हम काउंट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 9,000 और 2 11,000, 11 और 3 14,000, 14,000, एक 15,000, 16,100, दोनों तरफ 16,100 रुपए जर्नल का योग। और उत्तर में लिख देंगे हम जर्नल का योग 16,100। तो ये था हमारा क्वेश्चन, मिश्रित प्रविष्टि से संबंधित
यदि आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों को शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों तक हमारे चैनल की लिंक को पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।